जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट में ऐड दिखाई देता है, ठीक है? ये एक ऐड है, यहाँ नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये एक पेड ऐड है, ये बाकी सारे का सारा यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, ये एक पेड ऐड है, ठीक है? ये इन्होंने लाइक इस कंपनी ने मिड वैली ने मैं अगर अपने नाम से लॉगिन हूँ, तो इन्होंने ये मुझे टारगेट करके ये मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है? इसी तरह मैं मज़ीद ऑप्शन देखता हूँ, ये भी एक ऐड है, आईडीएम पाकिस्तान ने ये एक ऐड है, ये स्पॉन्सर्ड है, तो ये भी एक पेड ऐड है, ठीक है? अगर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड किसी ब्रांड, ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है, लोकेटेड इन यूके की कोई लाइक ये मेरे अंदाज में रियल स्टेट से रिलेटेड है, यहाँ पे अगर स्पॉन्सर्ड लिखा है तो इसका मतलब है ये पेड ऐड है। इसी तरह एक आप और ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ठीक है? फ्री मेक योर वॉइस वॉइस साउंड स्ट्रॉन्गर, स्पॉन्सर्ड लिखा है तो ये भी पेड ऐड है, ठीक है? इसी तरह और भी हम देखते हैं नीचे, यानी कि इसके अलावा अगर मैं कोई वीडियो लगा के देखता हूँ, ठीक है? मैं के देखता हूँ लाइक ये मैं सॉन्ग लगाता हूँ, ठीक है जी? मैंने फ़ोन ओपन किया, लाइक उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, तो ये सबसे पहले ये एक ऐड आ गया, ठीक है? तो कौन-कौन से फ़ॉर्मेट है यूट्यूब पे ऐड चलाने के? एक तो ये फ़ॉर्मेट है, इसे कहते हैं इन फ़ीड, यानी कि ये फ़ीड के अंदर आपको ऐड दिखाई दे रहा है, ठीक है? और अगर आप इसको क्लिक या कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो को जैसे आप क्लिक करते हैं, लिंक को क्लिक करते हैं, तो आप वीडियो देखने से पहले चांसेस है कि वीडियो देखने से पहले दिखाई देगा, ये अप टू 5 सेकंड तक आपने ये ऐड देखना होता है, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे है, 5 सेकंड, ठीक है? अब ये 5 सेकंड तक ये ऐड, और उसके बाद मेरे पास आ गया ऑप्शन है, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। तो ये कौन-सी ऐड है? स्किपेबल ऐड है। ये कम से कम 5 सेकंड तक कंज़्यूमर ने ज़रूर देखना होता है, ठीक है? और एक और ऑप्शन होती है, वो होती है नॉन स्किपेबल ऐड, इसको भी मैं रोक देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर ये ऑप्शन आ गई स्किप की, 5 सेकंड कंज्यूमर ने देखने के बाद उसको स्किप करने की ऑप्शन आ गई, तो उसको कहते हैं स्किपेबल ऐड, ठीक है? और अगर स्किप करने की ऑप्शन नहीं है, नॉन स्किपेबल ऐड है, उसको कहेंगे नॉन स्किपेबल ऐड, ठीक है जी? अब इसमें क्या होता है कि आपने अगर कंज्यूमर ने इसके ऊपर 5 सेकंड, एक और होती है कि आपको अमाउंट कब चार्ज होगी, आपको अमाउंट कंज्यूमर ये जो मार्केटिंग वाले को अमाउंट कब चार्ज होगी। अगर कंज्यूमर ने इसके ऊपर क्लिक कर दिया या 5 सेकंड से पहले स्किप कर दिया, और अगर उसने इस ऐड की जितनी लेंथ है उस लेंथ को देखे बगैर स्किप कर दिया, तो उसको अमाउंट ब्रांड वाले के यानी कि मार्केटिंग वालों को अमाउंट चार्ज नहीं होगी। इसकी अमाउंट कैसे चार्ज होती है, इसके रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट की ऐड इस तरह दिखाएं, यानी कि यूट्यूब जैसे को बंदा लॉगिन करे, मैं एक और यूट्यूब खोलता हूं, यानी कि ये यूट्यूब आ गया। तो जैसे यूट्यूब को बंदा लॉगिन करें, ये आ गया इस वक्त टीमो की, ये मेरे अंदाज में उसकी है, या पता नहीं, आई डोंट नो, मोआवा शूज, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं आप अपने या अपने क्लाइंट की ऐड इस तरह फीड में दिखाएं, या कोई बंदा वीडियो के ऊपर देख रहा है, मैं कोई और वीडियो देखता हूँ, ठीक है? अगर मैं देखता हूँ जी स्लीप मेडिटेशन के ऊपर, मैं देखता हूँ कि मैंने ये वीडियो देखना शुरू की, तो हो सकता है किसी वक्त ये दरमियान में मुझे ऐड दिखा दे, ठीक है? तो जिस तरह ये ऐड मुझे दिखा रहा था, तो इसको हम अभी मैं 1-2 बार इससे इंटरेक्शन करूँगा, तो इंटरेक्शन करने के बाद ये मुझे दरमियान में ऐड दिखा देगा, ठीक है जी? अभी हो सकता है ऐड आ जाए, एनीवेज़, ठीक है? तो 2 तरह के फॉर्मेट हैं, एक तो वीडियो के दरमियान, इसे कहते हैं इन स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम, ये वीडियो स्ट्रीम कहते हैं ना इसको, स्ट्रीम हो रही है, स्ट्रीम हो रही है, ठीक है? स्ट्रीम के अंदर आप अपनी या अपने क्लाइंट की ऐड दिखाना चाहते हैं, या आप फीड के अंदर अपने या अपने क्लाइंट की ऐड दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको मैं इस वीडियो में आज पूरा डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह आप अपने या अपने क्लाइंट की ऐड को फीड में या स्ट्रीम में, या एक और ऑप्शन होती है जिसे हम शॉर्ट्स कहते हैं, ये वाली शॉर्ट्स में, ठीक है? आप किस तरह अपने क्लाइंट की ऐड को 3 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है, इसे कहते हैं फीड, ये जो आ रहा है अ, इसे कहते हैं फीड, और ये जो वीडियो के अंदर आ रहे हैं इसे कहते हैं स्ट्रीम, इन स्ट्रीम या इन फीड। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी शॉर्ट्स के अंदर ऐड दिखाई दे, ठीक है, तो इसे कहेंगे इन शॉर्ट्स, ठीक है? तो ये फॉर्मेट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने या अपने क्लाइंट की ऐड को किस तरह बना के दिखा सकते हैं, तो वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लाइक ये वीडियो
एक तरह की जिसे कहते हैं रन होगा, एक शॉर्ट वीडियो होगी, मैं इसमें आपको डिटेल दूँगा कि आपने किस तरह ऐड बनाना है। और क्योंकि इसमें काफ़ी एलिमेंट्स हैं, टारगेटिंग किस तरह करनी है, प्लेसमेंट किस तरह करनी है, बिडिंग किस तरह करनी है, काफ़ी चीज़ें और भी हैं। ठीक है? अगर आपने उन चीज़ों से रिलेटेड डेप्थ में जाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो को वो मुख्तलिफ वीडियोज़ को वहाँ से रेफर कर सकते हैं। वेलकम टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माय सेल्फ। तो अभी मैं आपको अपने इंटरफेस में जाके समझाऊंगा कि आपने यूट्यूब के ऊपर ऐड कैसे चलानी है। यूट्यूब के ऊपर ऐड या गूगल सर्च के ऊपर ऐड या गूगल नहीं, यानी कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ऐड। अभी मैं कोई वेबसाइट भी खोल लेता हूँ कि एक्सप्रेस न्यूज़पेपर खोल लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आ गया या कोई भी वेबसाइट होती है, मैं देखता हूँ शायद वो भी लोग के ऊपर हो कोई, या कोई और वेबसाइट, मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, देखते हैं कि किस किस के ऊपर अभी कोई ऐड चल रहा है या नहीं। मैं फिर आपको ये भी बताता हूँ कि जो मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स के ऊपर ऐड है वो भी एड्स कहाँ से चलती है, ये के ऊपर से ही चलती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अभी यहाँ पे कोई पेड ऐड नहीं मिल रही मुझे। इन्होंने मार्केटिंग की जॉब देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इस्लामाबाद में। अब ये वाला ऐड आ गया। ठीक है, ये अगर क्रॉस है ना, तो इसका मतलब है ये गूगल से चल रहा है। ठीक है, ये कहाँ से चल रहा है? गूगल से चल रहा है। ये भी क्रॉस है, कतर एयरवेज, ये भी कहाँ से चल रहा है? गूगल से चल रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कभी ने अपने साइड पैनल भी लगाए होते हैं। ठीक है, ये इसका अपना ऐड है। ये आखिरी बार ये अगर ये एक्सप्रेस की ऐड दिखा रहा है ना, तो ये इसने खुद ही लगाया है। ठीक है, ये एक्सप्रेस की अपनी इन्वेंट्री है, ये गूगल की इन्वेंट्री है। अगर इस तरह का क्रॉस और साथ ये एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है ना, आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं ऐड फाइल। ठीक है, अगर आपने ये वाली ऐड चलानी है, ठीक है, तो आप कहाँ से ऐड चलाएंगे? आप चलाएंगे जाके गूगल गूगल एड मैनेजर से। अब गूगल एड मैनेजर कैसे बनाते हैं, गूगल एड मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, कौन सी कैंपेन की टाइप है, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो आज आपको सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपने यूट्यूब के ऊपर अपने या अपने क्लाइंट की एड को कैसे चलाना है। ठीक है जी। आपका मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास गूगल ऐड अकाउंट बना हुआ है। आपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जाके आपने क्रिएट का बटन क्लिक करना है, कैंपेन क्रिएट करनी है। कैंपेन क्रिएट करने के बाद ये एक डमी अकाउंट है, इसमें से आपको ये आपको टिकर मिलता रहेगा। ठीक है, क्रिएट है कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडलाइन भी लेके चल सकते हैं, और आपका कोई ऑब्जेक्टिव है सेल्स में, लीड्स में, ट्रैफिक में, तो आप ये भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे यही लेके चलता हूँ, क्रिएट है कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे। ये काफ़ी ऑप्शंस हैं। सर्च भी हो सकती है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग की, डिमांड जनरेशन की, मोबाइल ऐप पे। ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा है, क्योंकि के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस में कंप्लीटली फ्री प्रैक्टिकल वीडियोस बना रहा होता हूँ, कोई भी मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा होता। तो सर्च, गूगल सर्च ऐड कैसे चलती है, परफॉर्मेंस मैक्स बहुत अच्छा फॉर्मेट है, गूगल डिस्प्ले ऐड, और अगर आप मोबाइल ऐप के ऊपर चलाना चाह रहे हैं, इन जनरेशन से रिलेटेड इन सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। हमने क्या करना है, वीडियो को क्लिक करना है, हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन है वीडियो व्यूज। गेट व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसीडर योर प्रोडक्ट और ब्रांड, और ब्रांड। ठीक है, यू ओनली पे व्हेन समवन चूज टू वॉच योर एड। जब आपका कोई ऐड देखेगा उसी वक्त आप उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो व्यूज में योर एड्स कैन शो एज अ स्किपेबल। अभी मैंने आपको बताया था ना, स्किपेबल, इन स्ट्रीम या इन फीड, ये तीन फॉर्मेट। इसी तरह एफिशिएंट रीच है, build the most reach for your brand, for your budget using a bumper ad। बम्पर ऐड क्या होता है? जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है, भी इन स्ट्रीम की तरह होती है, जैसे ही को वीडियो स्टार्ट होती है, तो मैं देखता हूँ अगर शायद को मुझे बम्पर ऐड भी मिल जाए, तो वीडियो के स्टार्ट होने के लाइक अगर मैं ये देखता हूँ तो स्टार्ट में ही ये जो होती है ना 6 सेकंड के लिए होती है, उसे हम कहते हैं कि कौन सी ऐड है ये। अभी हमें 5 सेकंड होते हैं ये इसकी तो बता रहे हैं। ठीक है,
बम्पर ऐड वीडियो के बिल्कुल शुरू में मिलती है और 6 सेकंड के लिए ऐड होती है, ठीक है। इसी तरह स्किपेबल इन स्ट्रीम होती है। स्किपेबल जो इन स्ट्रीम होती है वो वीडियो के शुरू में भी आती है, दरमियान में भी आती है, लाइक दरमियान में किसी वक्त आ सकती है। बम्पर होता है बिल्कुल स्टार्ट में आता है, ठीक है। इन फीड यानी कि फीड के अंदर भी आ सकता है, और एंड शॉर्ट वीडियोस। टारगेट फ्रीक्वेंसी यानी कि एक ही बंदे को आप बार बार अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। नॉन स्किपेबल होता है कि यानी कि कम से कम 15 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए, और आपने यहाँ पे तो 5 सेकंड बाद आप स्किप कर सकते हैं ना, तो नॉन स्किपेबल में आप स्किप नहीं कर सकते, आपको 15 सेकंड की ऐड पूरी देखनी होती है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है स्किपेबल नॉन स्किपेबल ऐड, ठीक है। स्किपेबल ऐड कंपैरेटिवली चीपर होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। और अगर आपने कन्वर्जन लेनी है या ऐड सीक्वेंस बड़ी मजे की एक फॉर्मेट होता है, जिसमें लाइक ये एक जिसे कहते हैं ना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एड्स बनी हुई होनी चाहिए। एनिमेटेड ऐड होती हैं। अब आपको होगा कि यार ये एनिमेटेड ऐड तो आपके बजट से बाहर हो जाएंगे, आप तो स्टैटिक ऐड बना रहे होते हैं, स्टैटिक डिज़ाइन बनाते हैं, तो एनिमेशन किस तरह करेंगे। एनिमेशन करना मुश्किल नहीं होता। इसमें मैं एक और चीज़ आप आगे जाके आपको बताता हूँ। इसी तरह यूट्यूब ऑडियो है, और यूट्यूब के ऊपर अगर आप सब्सक्राइबर या एंगेजमेंट लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहीं से लेके चलेंगे, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं वीडियो व्यूज़ लेके आना चाह रहा हूँ। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास ये एक फ्रेम आ जाएगा। यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि आपने कैंपेन का नाम क्या देना है। जो भी आपने कैंपेन का नाम देना है, ये आपने कैंपेन का नाम ज़रूर दे देना है अलोंग विद डेट, ताकि आपको पता लगे आपने बाद में अगर उसको एनालाइज करना है कि उस कैंपेन का रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। और अगर आपने इसको गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक किया होता है तो आपने कैंपेन का नाम ज़रूर देना होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया मल्टी फॉर्मेट एड्स। अगर आपका थंबनेल, आपका डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका थंबनेल जो है स्क्वायर है, यानी कि ये जो है मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर इस तरह का डिज़ाइन है तो आप उसको शॉर्ट्स में मत चलाएं, ठीक है। शॉर्ट्स का वर्टिकल रिकमेंडेड होता है, ये वर्टिकल, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्किपेबल इन स्ट्रीम में plays before, during, or after other videos. After 5 seconds, users have the option to skip the rest of the ad. इसी तरह इन फीड के अंदर ये आ जाता है 7 सेकंड की आपकी ये वीडियो होनी चाहिए। शॉर्ट्स में वो खुद ही कहता है टू इंक्रीज व्यूज ऑफ योर शॉर्ट्स एड यूज अ वर्टिकल वीडियो, ठीक है। चल ये भी जाती है स्क्वायर वाली जो आपने बनाया होता है, थंबनेल उसके ऊपर बनाया होता है, लेकिन रिकमेंडेड होता है आप इसकी वर्टिकल वीडियो बना के चलें। मैं कहता हूँ कि मैंने अभी सिर्फ इन फीड, यानी कि इन फीड कौन सी, मैंने इसी तरह अपनी ऐड चलानी है कि जैसे को बंदा क्लिक अपना यूट्यूब के ऊपर ब्राउज करे तो मेरी ऐड उसको सामने नजर आए, और अगर उसको पसंद हो तो वो उसको क्लिक करे, अगर उसको पसंद ना हो तो वो उसको क्लिक ना करे। अगर वो उसको क्लिक नहीं करेगा तो मुझे पैसे नहीं पड़ेंगे, होते हैं कॉस्ट पर व्यू, CPV, ठीक है। यानी कि कॉस्ट पर व्यू, अगर कंज्यूमर उसके ऊपर क्लिक करके व्यू करेगा तो पैसे चार्ज होंगे, अदरवाइज पैसे चार्ज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने इन फीड के ऊपर लेके आया। उसके बाद ये देखिए बजट स्ट्रेटेजी कौन सी है, CPV, यानी कि कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट पर व्यू की ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी इस स्ट्रेटेजी के अंदर अवेलेबल नहीं है। और अब आपने आ जाना है, बजट आपने कितना देना है। दो तरह का होता है, एक डेली और एक कैंपेन टोटल। डेली बजट क्यों ज़रूरी है, कैंपेन टोटल कब यूज़ करते हैं, इसकी कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन सब के ऊपर अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं। ये अभी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि आपको डेली बजट यूज़ करना है या कैंपेन टोटल यूज़ करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाएगा कि नेटवर्क कौन कौन से यूज़ करने हैं। यूट्यूब बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और वीडियो पार्टनर आप उसको अनचेक करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लोकेशन आ जाएगी कि लोकेशन आपने किस तरह सिलेक्शन करनी है, आपने नैरो किस तरह करनी है, एडवांस सर्च किस तरह करनी है, अगेन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप उसको, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया में, यानी कि अगर आप मेरी तो खैर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में ही आप अपनी वीडियो को दिखाना चाह रहे हैं और पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए ये ऐड है, ठीक है जी। उसके अब आ जाएगा रिलेटेड वीडियोज़ में आपने मज़ीद बताना है। अभी मैं नीचे जाके ये दोबारा ऊपर आके बताता हूँ कि रिलेटेड वीडियो क्यों ज़रूरी है। और प्रोडक्ट फीड होता है अक्सर ई कॉमर्स के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ई कॉमर्स, इसके अलावा आपने डिवाइसेस में आ जाना है कि आपने कहाँ कहाँ दिखाना है। आप लाइक शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन। अगर आपकी अवेयरनेस वाली है तो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि कॉल टू एक्शन भी है तो आप टीवी स्क्रीन को बेशक रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन ज़्यादातर रिकमेंडेड होती है जब आपने कोई किसी चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। इसी तरह डिवाइसेस के मेथड हैं, नेटवर्क्स हैं।
फ्रीक्वेंसी कैपिंग भी ज़रूर करनी चाहिए। आपने यहाँ पे बताना है कि इम्प्रेशंस, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में एक से ज़्यादा एक कंज्यूमर को मेरी ऐड ना दिखाए, ऐड इम्प्रेशन कैप। और मैं कह रहा हूँ कि 5 बार, एक हफ्ते में 5 बार से ज़्यादा एक कंज्यूमर को मेरी ऐड ना दिखाएं, ठीक है। यह है इम्प्रेशंस दिखाना, यह है व्यू। और व्यू में मैं कह देता हूँ कि एक बार से ज़्यादा आप, इससे ये कि एक बंदे को आप बार बार ऐड नहीं दिखाई देंगी। जिस तरह टीमू आजकल कह रहे हैं, एक ही लाइक मुझे ही बेशुमार टाइम उसकी ऐड दिखाई दे देती है। बेशुमार बजट जब आपके पास हो, लाइक वो एक तरह का वेस्टेज भी हो जाता है। अगर आपका पास अनलिमिटेड बजट भी है तो इवन देन इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप अपने पैसों को ज़ाया करें, ठीक है। और मुझे मुझसे ही रिलेटेड मेल हूँ तो मुझे मेल से रिलेटेड ऐड दिखा, लाइक राइट अंदाज में टारगेटिंग करनी चाहिए। इसी तरह आप कैप लगा दें कि एक दिन में एक से ज़्यादा कोई बंदा मेरी ऐड ना देखे, और 5 बार, हफ्ते में 5 बार से ज़्यादा मेरी ऐड ना देखे, ठीक है। ये आपने कैपिंग ज़रूर करनी है। ऐड को स्केजुअल किस तरह करना है, स्केजुअल करने से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वो चैनल को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़े की चीज़ होती है किसी भी कैंपेन की सक्सेस। मैं मल्टीपल टाइम पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आप अपनी चाहते हैं कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल हो तो आपको ऑडियंस की टारगेटिंग सही अंदाज में करनी है, ठीक है। ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह होती है, आपने लाइक ऑडियंस किस तरह डिफाइन करना, उसका डेमोग्राफिक क्या होगा, इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक क्या होगा, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, आप मेरे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने यहाँ पे प्लेसमेंट में भी आ सकते हैं कि आप अपनी ऐड कहाँ कहाँ, ये है, इसमें दो तरह की है, ठीक है। एक है ऑडियंस के किन को दिखाना है, उनकी जिनको दिखाना है उनकी एज क्या है, उनकी डेमोग्राफिक क्या है, कौन सी सिटी में रहते हैं और इनके इंटरेस्ट क्या है। और ये है कि आपने कहाँ कहाँ दिखाना है, ठीक है। कौन से टॉपिक होने चाहिए, कौन से कीवर्ड होने चाहिए, कौन सी प्लेसमेंट होनी चाहिए। बहुत डिटेल में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल, आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि एक काम आपका ज़रूर होना चाहिए अगर आप यूट्यूब के ऊपर अपनी ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो वीडियो, लाइक आपने जो वीडियो दिखानी है वो आपके चैनल के ऊपर पहले अपलोड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरा चैनल के ऊपर ये मैंने वीडियो मेरे पहले ही अपलोड है, ठीक है। रियल स्टेट बिजनेस ऑडियंस सिलेक्शन फेसबुक कैंपेन। अब मैं इसको, ये कैंप इस वीडियो को मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, तो इस वीडियो का मैं लिंक को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ये वीडियो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब मेरे पास कॉल टू एक्शन है कि जो बंदा, जिस तरह मैंने यहाँ पे था ना, ये देखें, मैं लर्न मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं वॉच के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ, वो उसने यहीं पे दिखा दी। लर्न मोर के ऊपर वो मुझे उसकी वेबसाइट के ऊपर ले आया, ठीक है। ये उसकी वेबसाइट के ऊपर आ गया। इसी तरह मैं ये देखता हूँ ये क्या है, उसका कॉल टू एक्शन है। ये तो खैर अभी स्किपेबल ऐड है। मैं अभी कौन सी आपको दिखा रहा हूँ, इन फीड। अभी मैंने कौन सी देखा था, ये इन फीड के ऊपर देखा था ना, अभी हमने इन फीड के यहाँ पे क्लिक किया था, ये भी दोबारा कोई एक और इन फीड आ गया, ठीक है। बिगेस्ट, अब ये क्या है, अब मैं इसको वैसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये कौन सी ऐड है, बिगेस्ट स्नीकर स्टोर ऑफ पाकिस्तान, होप क्लिक्स, होप किक्स डॉट पी, होप किक्स पाकिस्तान। अब ये देखते हैं ये कौन सी ऐड है। ये लाइक कोई वीडियो ऐड नहीं है, ठीक है। आप भी इसी तरह अपनी एनिमेशन क्रिएट करके ये यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने, मैंने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे हॉपकिक्स के ऊपर ले आया। तो इसी तरह आप भी अपने, ये उसने अपनी ना वेब, अपने चैनल के ऊपर उसने अपलोड की होगी, करने के बाद उसने कॉल टू एक्शन अपनी वेबसाइट दे दिया होगा, ठीक है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक एनिमेटेड ऐड क्रिएट करें, कम से कम 7 सेकंड की, ये देखें, तो कम से कम 7 सेकंड होनी चाहिए और मैक्सिमम 3 मिनट होनी चाहिए, ठीक है। इतनी लंबी ऐड नहीं होनी चाहिए। उसने बताया ना, वीडियोस लॉन्गर देन 3 मिनट्स डोंट यूजुअली परफॉर्म एज वेल एज शॉर्टर वीडियोस, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी, जो जहाँ पे बंदा इसको क्लिक करे, क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वो चला जाए amirrashid.com पे। मैं उसका, आपकी जो भी वेबसाइट होगी आपने उसकी लैंडिंग, वेबसाइट की लैंडिंग पेज दे देनी है, ठीक है। मैं इसका लैंडिंग पेज यहाँ पे दे देता हूँ कि ये मेरा लैंडिंग पेज आ गया, मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए मुझे ऐड बना के वीडियो पाथ आ गया, ठीक है। अब अब मैं इसको यहाँ पे आमिर और इसको दे दिया रशीद। अब यहाँ पे ये ऐड बनते हुए आपको दिखाई देगी, लॉन्ग हेडलाइन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये लॉन्ग हेडलाइन, ये देखें यहाँ पे आ गई। इसी तरह डिस्क्रिप्शन आ गया, फ्री डिजिटल
मार्केटिंग, ठीक है, ये देखें ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग आ गया। ये इसी तरह आपको ऐड बनते हुए सामने दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑप्शंस इन फीड है, क्योंकि हमने सिर्फ इन फीड देखा था तो इन फीड ही है, ठीक है। ये है कौन सा मोबाइल ऑप्शन है। इसी तरह आप यहाँ पे डेस्कटॉप ऑप्शन देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे इस तरह आपकी दिखाई देगी, और टीवी के ऊपर अगर आप लेके आएंगे तो इस तरह दिखाई देगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपलोड एन इमेज, जिसे कहते हैं कंपेनियन बैनर। कंपेनियन बैनर कहाँ दिखाई देता है, आपके डेस्कटॉप के ऊपर, कंप्यूटर ओनली, ठीक है। ये सिर्फ कंपेनियन बैनर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये मैं कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे राइट साइड पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो एक मिनट, शायद मुझे यहाँ पे कोई मिल जाए। मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक किया, नहीं, ये वेबसाइट के ऊपर चला गया और मैं कोई और ऐड देखता हूँ। ये भी वेबसाइट के ऊपर चला गया। कंपेनियन बैनर होता है, अगर आपने कोई यूट्यूब के ऊपर ये अगर कोई वीडियो होगी ना, तो उसके राइट साइड पे एक छोटा सा बैनर आपको दिखाई देगा, उसको हम कहते हैं कंपेनियन बैनर, ठीक है। आपने वो अपलोड करना है, ठीक है, अदरवाइज ये ऑटो जनरेटेड भी होता है। अब आपको होगा कि हमारे पास तो बजट नहीं है, तो हम वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं होता, ये सारी चीज़ें आजकल एआई के ज़रिए पॉसिबल है। आप इसको, मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ किस तरह कर सकते हैं। आपने ये किया और आपने नीचे आके एक अपनी बिड दे देनी कि कोई बंदा आपकी ऐड देखे तो आप कितने पैसे उसके मैक्सिमम बियर करने चाहते हैं। ये एक रिकमेंडेशन भी आपको दे देता है। अगर आपका अकाउंट पुराना हो, अगर आपका अकाउंट पुराना ना हो, नया अकाउंट है, तो आप एक वैसे लाइक देख सकते हैं कि आप कितनी अफोर्ड, लाइक कॉस्ट पर व्यू, मैं कहता हूँ 3 रुपये मैं देना चाहता हूँ कि कोई बंदा अगर मेरी ऐड देखे, तो उसको मैं 3 रुपये आप पे कर सकता हूँ, कि मेरी ऐड देखने के लिए मैं 3 रुपये पे कर सकता हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी के अंदर। अब आ जाएगा कि आपने ऐड, उसके बाद आपने करने के बाद इसको सिर्फ क्रिएट कैंपेन कर देना है। अब आपने अपनी वीडियो ये किस तरह क्रिएट करनी है, मैं करता हूं, अगर आपके पास कोई बजट अच्छा है तो, और प्रोफेशनल अंदाज में करना चाह रहे, मेरे तो एस्थेटिक इतने नहीं है और मेरे पास कोई ऐसा, ये वैसे ही मैं अपना एक वीडियो लाइक जस्ट फॉर द सिक ऑफ अ पैशन बनाया हुआ है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करना चाह रहे हैं तो अडोबी का सॉफ्टवेयर को आप, या किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर से अपनी ऐड बनवा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कैनवा के ऊपर जाके आप ये इस तरह की ऐड, इसका जो थंबनेल का साइज होता है, यूट्यूब थंबनेल साइज आपको मिल जाएगा, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, साइज इन पिक्सल्स, ये है जी 720 1280 इंटू 720, ठीक है। और ये पिक्सल्स में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके अपना कोई भी ऑप्शन, आप यहाँ पे जाएंगे, डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास मल्टीपल डिज़ाइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इस तरह का कोई ऐड बनाना चाह रहे हैं, आप इसे करेंगे, ऐड न्यू पेज करेंगे, आप यहाँ पे अपनी पिक्चर डाल देंगे, यहाँ पे जो आपने लिखना है वो लिखेंगे, उसके बाद आपने इसको एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेट में आपने इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से एनिमेट कर सकते हैं, ये देखें मुख्तलिफ तरीक़ों से एनिमेशन के ऑप्शन हैं। एनिमेट करने के अलावा, इसके अलावा और भी काफ़ी ऑप्शन है। जब आप इसको कर लेंगे तो आप इसे शेयर करके, शेयर पे जाएंगे, आप इसे डाउनलोड करेंगे, और MP4 वीडियो में आप इसको सिर्फ अपना जो भी आपने डाउनलोड करना है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने डाउनलोड करना है, तो डन करके MP4 वीडियो आपकी ये बन जाएगी, और आप इसको 6 से 7 सेकंड के लिए आपकी MP4 वीडियो बन जाएगी, और आप इसको यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे पहले, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। बगैर अपलोड किए, बगैर, अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो नहीं चला सकते। आप यूट्यूब के ऊपर अपनी सिर्फ वीडियो को अपलोड करनी है, और अपलोड करने के बाद आप कॉल टू एक्शन दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है जी। अगर आपने मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड, कि आपने कंटेंट के ऊपर टारगेटिंग, यानी कि कीवर्ड, टॉपिक प्लेसमेंट, बहुत ही सॉलिड प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट के साथ टारगेटिंग होती है। इसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि आपका योर डेटा क्या होता है, इंटरेस्ट, डिटेल, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के ऊपर किस तरह आप टारगेटिंग कर सकते हैं, आपने ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह करनी है, इस तरह बिडिंग की ऑप्शन कौन कौन सी अवेलेबल है, इन सब से रिलेटेड, लाइक आपने इंप्रेशंस कब देने हैं, और आपने रिलेटेड वीडियो में क्या है कि आपने यहाँ पे एक तो वीडियो मैंने डाल दी, और इसके अलावा आप अप टू 2 मोर वीडियो दे सकते हैं, यानी कि आपने एक वीडियो डाल दी और एक दो वीडियो आपने अपने चैनल से और डाल दिए। आपने फॉर एग्जांपल जो भी आपका चैनल होगा, आपका अगर चैनल, ये अगर मेरा चैनल है ये वाला, तो मैं कोई और वीडियो अगर लेके आना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वीडियो लेके आना है, और तो मैं इसका लिंक यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। ये मैंने डाल दी,
और इसका मतलब है कि यानी कि मैं एक तो मेरी वो वीडियो चल रही होगी, एक मेरी ये वीडियो चल रही होगी, इसके अलावा मैं मज़ीद 2 वीडियोज़ और डाल सकते हैं। इसका क्या होता है, सीटीआर आपका इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है? यानी कि अगर आपकी एक होनी ये रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक आपकी जूतों से रिलेटेड है तो दूसरी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यानी कि एक आपकी ये रिलेटेड है, यानी कि एक गूगल से रिलेटेड है तो दूसरी यूट्यूब से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड वीडियोस ही आपने अपलोड आपने रिलेटेड वीडियोस में करनी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इन सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप मेरे चैनल को रेफर करके आपने प्लेसमेंट टारगेट लोकेशन टारगेटिंग किस तरह करनी है, ठीक है, आप मेरे चैनल को रेफर करके वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपका कोई भी फीडबैक सजेशन या कमेंट है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।